नमस्कार, वेलकम टू द न्यूज़ रडार और आप सभी के साथ मैं प्रतिमा राणा। आज मौजूद हैं धर्मपुर में। धर्मपुर के एरिया की बात करें तो कांडा पतन के हाल फिलहाल आपको मैंने सारी खबरें दिखाई कि किस तरह से जो हाल था 3 दिन की हुई बारिश के बाद एक अच्छा खासा नुकसान जो है वो नीलकंठ महादेव जी के मंदिर को देखने को मिला है और आसपास का एरिया जो है उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ। उसी के साथ धर्मपुर में पार्किंग की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी समय से लोगों को देखनी पड़ रही है। प्रॉब्लम जो है वो फेसिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोगों को बाज़ार में गाड़ी लाना भाई आफत लगता है। वो पैदल आ रहे हैं, पैदल यहाँ पे काम हो रहा है। आज मेरे साथ तहसीलदार धर्मपुर रजत शेट्टी जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या कुछ प्रॉब्लम जो यहाँ पे चल रही हैं उसका सॉल्यूशन क्या है। बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, जिस तरह से अभी बात करें कांडा पतन की, कांडा पतन में एक लंबे समय के बाद इस तरह से कुछ हालात देखने को मिले हैं, काफ़ी नुकसान भी हुआ है। लेकिन हर 2 साल में अगर या तो सोनखट की बात करें या ब्यास की, पानी का लेवल ऊपर आता ही है और वहाँ नुकसान होता ही है। आने वाली फ्यूचर के लिए क्या कुछ तैयारियां आपने करी है और इस बार कितना कर नुकसान जो है वो कांडा पतन में? नमस्कार। बहुत अनफॉर्चुनेटली ये एक ट्रेजेडी जो है 9 और 10 तारीख को हमारे साथ हिमाचल ही नहीं, नॉर्थ इंडिया के काफ़ी सारे पार्ट्स में हुई और मंडी और कुल्लू जो है इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। ये ब्यास जो रिवर है, ये इसका एक कांडा पतन एक जगह है यहाँ पे धर्मपुर में, वो बेंड है, एक डीप बेंड है। और इस बार जब बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो वहाँ बहुत ज़्यादा पानी हो गया और वहाँ हमारे एक मंदिर है। साथ में मंदिर के साथ में एक IPH का एक पावर हाउस भी है, पंपिंग हाउस है। तो ये बहुत बुरी तरह डैमेज हुए हैं। वहाँ पे जो बादिंग ग्राउंड्स थे, वहाँ पे हमने कुछ बनाए हुए थे, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए। कुछ सिटिंग्स थी वहाँ पे, बेंचेस हमने लगाए हुए थे, उसको ब्यूटीफाई किया हुआ था, वो खराब हो गया। उसके अलावा वो पानी जो है वो जहाँ जहाँ जिस बिल्डिंग में गई वहाँ शीशे टूट गए, ये सब चीज़ें वहाँ हुई हैं। उसके अलावा ज़मीन काफ़ी सारी जो है वो उसने डिस्ट्रॉय कर दी है। और हमारे यहाँ पे आते हैं 3 जो गांव लगते हैं जहाँ से रिवर पास करती है, वहाँ काफ़ी सारा डैमेज हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली 13 हेक्टर के आसपास, 13 हेक्टर्स ऑफ लैंड वी हैव लॉस्ट। वो उपजाऊ नहीं रही है, उसमें खूब सारी वो मिट्टी और वो बहुत लंबा समय लगेगा उसको उपजाऊ बनाने के लिए, और काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो वॉश अवे हो चुका हुआ है। ये ट्रेजेडी जो है, दिस इज़ वेरी सडन। अब अर्थक्वेक आप जितनी मर्जी वो कर लीजिए, जब ऐसी नेचुरल कैलामिटीज आती हैं तो आपकी जो प्रिपेयर्डनेस है वो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं करती है। मुझे लगता है इस एरिया की ज्योग्राफी को देख के लोगों को अपने घर, अपने जो भी कुछ भी वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसको देख के करना चाहिए। 2-3 साल, 3-4 साल मौसम अच्छा रहता है, सब कुछ ठीक चलता है और लोग जो हैं वो बिंदास बिना किसी प्लानिंग के वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो पर्टिकुलरली इस मंदिर की बात अगर हम करें तो इस मंदिर को मुझे लगता है कि इसके जो स्वरूप इसका था पुराना, उसको उसी में छोड़ देना चाहिए। वो आपकी श्रद्धा इसके साथ जुड़ी हुई है, इसको आप, क्योंकि आप इसको जितना मर्जी डेवलप कर दें, जब ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मैंने बताया ये रिवर के बेंड पे है, जब भी ज्यादा पानी आएगा इट विल गेट डिस्ट्रॉयड। इसलिए यहाँ बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, इसको नेचुरल फॉर्म में छोड़ें, ये प्रॉपर बैंक जैसा है वैसा ही रहे। इसके आसपास का जितना भी एरिया है उसको प्लीज डेवलप ना करें। यूजुअली मुझे नहीं बोलना चाहिए, पर ये जो कैलामिटीज हैं ये इतनी ह्यूज नहीं होती हैं, ये इतनी ह्यूज हो रही हैं हमारे कारण। हम हर जगह घुस गए हैं ना, हमने कितनी इंक्रोचमेंट कर दी है, हम रिवर बेड, रिवर्स सुकुड़ती जा रही हैं। उसके बाद अचानक से जब खूब सारी बारिश हो रही है तो जहां जहां कंस्ट्रक्शन जो हुई है वो नुकसान हो जा रहा है उसका। तो मुझे लगता है कि इसको डेवलप ना किया जाए, इसकी सिक्योरिटी, सेफ्टी कुछ, क्योंकि बेंड पे है तो उसको मतलब इस चीज को ध्यान में रख के आप इसको जो इसका स्वरूप है उसको वैसे ही छोड़ दें। कुछ मैन मेड डेफिनेटली, क्योंकि आप देखिए आई थिंक 2014 में एक बस स्टैंड डूब गया था। धर्मपुर का एरिया अगर आप इसकी ज्योग्राफी को ऊपर से देखेंगे, बर्ड आई व्यू में देखेंगे, तो इट्स अ बाउल शेप्ड लैंड। हाँ, तो इसमें आप इसमें जैसे धर्मपुर, जो प्रॉपर धर्मपुर है, मुझे लगता है वो 70 to 80% खड्ड के साथ है, खड्ड में ही बसा हुआ है वो। मोस्ट ऑफ द इंक्रोचमेंट इसलिए है क्योंकि वो पहले रिवर बहुत बड़ी होती थी, इन्होंने थोड़ा सा वो रिटेनिंग वॉल्स दे दी
थोड़ा सा इन्होंने लैंड जो है उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट किया और उसके बाद इन्होंने कंस्ट्रक्शन कर दी, बट दैट इज अ गवर्नमेंट लैंड ओनली। लेकिन वही अगर कुछ ऐसी आपदा दोबारा आती है 100%, तो वो yes, तो नहीं देखेगा कि इन्होंने कितनी exactly, बाउंड्री yes, वॉल्स है, yes, वो exactly, तो सब कुछ लेके जाएगा। एग्जैक्टली। तो जो भी है, मतलब मुझे लगता है कि आप जैसे जापान का एग्जांपल है कि वहां पे लोगों ने घर ही इस तरीके से बनाए हैं, उन्होंने प्रॉपर्टीज को ऐसे डेवलप किया हुआ है कि कल को कोई अर्थक्वेक आता है तो एटलीस्ट बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होगा। तो वही हमें यहाँ करने की जरूरत है, जहां जहां रिवर बेड्स हैं, जहां जहां ये हमें लगता है कि ये आप आज रिटेनिंग वॉल्स दे लोगे, ये कर लोगे, बट वो जब अपने ऊपर आती है कुदरत, तो ये सब चीजें जो है, तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है दैट शुड बी नेचुरल और उस एरिया को देख के ही होना चाहिए। तो वैसा ही वहाँ प्लान। एग्जैक्टली। चलो रजत जी, दूसरा सवाल मेरा आपसे रहेगा कि धर्मपुर में पार्किंग की प्रॉब्लम, राइट, यहाँ पर कोई भी पेड पार्किंग नहीं है, Right. इवन सरकारी दफ्तरों के पास भी पार्किंग नहीं है, राइट, इधर उधर ही पार्क करने पड़ रहे हैं। इवन आप लोगों को भी देखा जाए तो आप लोगों की गाड़ियाँ भी यहाँ पार्क नहीं हो रही हैं, तो उसको लेके क्या कुछ प्लानिंग है? क्या कोई पार्किंग बनाई जा रही है या किसी को ये ठेका दिया जा रहा है इस पार्किंग को लेकर के, या ये ऐसे ही चलने वाला लंबे समय? नहीं, डेफिनेटली ऐसे तो नहीं चलेगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट सब चीजें हो रही हैं और गवर्नमेंट जो है यहाँ पे ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा लगाया हुआ है। ये एरिया काफी हद तक यहाँ पे खड के साथ में है। तो मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास जगह नहीं है कि हम कोई स्पेसिफिकली आपको जगह दे दें कि हाँ यहाँ पे बस स्टैंड बन जाएगा या सॉरी यहाँ पे कुछ पार्किंग के लिए कुछ बन जाएगा। और बट लकीली अभी रिसेंटली हमारा ये बन रहा है, मिनी सेक्रेटरीट बन रहा है, तो इसका जो ग्राउंड वाला जो फ्लोर है दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर पार्किंग एंड आई होप कि पार्किंग फॉर एवरीबॉडी जो भी आ रहा है पार्किंग, मतलब ऑफिस में काम करवाने के लिए आ रहा है, तो उसकी हाँ वो ही कैन पार्क इस व्हीकल। तो वो काफी बड़ा है मिनी सेक्रेटरीट, और नीचे का जो स्पेस है मैंने बहुत अच्छे से नहीं देखा है, पर जो जहां मुझे लगता है कि वो पार्किंग को ध्यान में रख के बनाया गया, तो ये समस्या जैसे ये बनेगा ये खत्म हो जाएगी। अब मैं जैसे आपने पहले ही बात करी इंक्रोचमेंट की, धर्मपुर का काफी एरिया जो है वो इंक्रोच कर दिया गया है। राइट, राइट, ऐसे ही आसपास के गांव में जाएं तो वहाँ भी ये चीजें सामने आ रही हैं, और एक हाल फिलहाल आपने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया है, उसमें जुर्माना भी लगाया गया है लोगों को। राइट। तो आपको नहीं लगता कि हर साल या हर 2 साल में किसी को वहाँ पटवारी को वहाँ जा करके ये चीज देखनी चाहिए, ये चीज नॉर्मल हो, या फिर हर बार किसी ना किसी कंप्लेंट के ऊपर ही एक्शन लिया जाएगा? एग्जैक्टली। एक्चुअली हमारे रेवेन्यू में एक कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड गिरदावरी। उस कॉन्सेप्ट के तहत क्या होता है, पटवारी साल में जब एक गिरदावरी करता है तो वो इसीलिए होती है जस्ट टू फाइंड आउट कि जो लैंड की नेचर है वो कहाँ चेंज हो रही है। इवन वो किसी की अपनी मलकियत भी है, अपनी प्रॉपर्टी भी है, वो पहले खेत था और उसके बाद वो उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो वो उसको नोट करता था इन चीज़ों को। कुछ पावर्स उसकी यहाँ लेकर हर अथॉरिटीज को दे दी गई, बट वो उसके काम को रिड्यूस करने के लिए था, उसके काम को, क्योंकि बहुत ज़्यादा फील्ड को बहुत ज़्यादा काम है, तो उसको ईज करने के लिए इस कुछ स्टेप लिए गए थे। तो उस गिरदावरी में पता लगता था पटवारी को कि वो गवर्नमेंट लैंड को पर्टिकुलरली चेक करता था कि इसमें तो नहीं कहीं किसी तरह की इंक्रोचमेंट हो रही है। मुझे भी जब हम इजेक्टमेंट के ऑर्डर्स देते हैं मुझे बहुत दुख होता है कि बहुत लोगों ने बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना लिए हैं, और आई थिंक वो 20-25 सालों से कुछ ऐसे केसेस थे जहाँ पे लोगों ने मंदिर बनाया हुआ है, और उसका मतलब जब हमने उसके इजेक्टमेंट के ऑर्डर्स दिए तो उसकी प्ली यही थी कि सर मेरे फादर ने एक पत्थर रखा था भगवान के नाम का, है ना, मुझे नहीं पता वो जगह क्या थी, उस टाइम पे पत्थर रख दिया। मैं अभी पिछले 15-20 सालों में मेरे पास थोड़ा सा पैसा मैं लगाता गया क्योंकि मेरी श्रद्धा थी। अब जब वो थोड़ा सा बना आपने मुझे नहीं रोका, फिर वो थोड़ा और बन गया आपने मुझे नहीं रोका, अब वो फुल फ्लेज मंदिर बन गया है, सॉरी फुल फ्लेज मंदिर बन गया है। आज आप बोलते हैं कि उसको हटा दो, है ना, या उसको सील कर लो। डेफिनेटली थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो हमारा फील्ड स्टाफ है जो ग्राउंड में है, और हमें भी थोड़ा सा विजिल रहने की जरूरत है कि जब भी थोड़ी सी भी कहीं हमें गवर्नमेंट लैंड पे कहीं इंक्रोचमेंट मिल सकती है, हमें उसको उसी टाइम चेक करके उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। उस व्यक्ति को भी नुकसान नहीं होगा जो उसको बाद में उठाना पड़ता है, और हमें भी मतलब इतने हार्ड और हार्श डिसीजन लेने में जब मंदिर पर बात आती है तो फिर एक बड़ा मुद्दा जो है वो जुड़ ऑब्वियसली जाता है। आप बाकी किसी की प्रॉपर्टी या कुछ करें तो वो चल जाता है, बट आपको एक फुल फ्लेज मंदिर हटाने की बात आएगी तो यस फिर वो थोड़ा सा इशू जो है डिफरेंट हो जाता है। चलो जी, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बात करने के लिए। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। हिमाचल प्रदेश सारी बड़ी खबरों के लिए जुड़े द न्यूज़ रडार के साथ, आप सभी के साथ आज के लिए
Make sure to drop a like and comment, and don't forget to subscribe to the News Radar.